टिम और ओलिवा जो एक नॉर्मल कपल है, वो एक सुबह अपने घर में उठते हैं, लेकिन जैसे ही वो खिड़की और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनका पूरा का पूरा घर एक सॉलिड ब्रिक वॉल से बंद हो चुका है। अब ना ही तो वो बाहर जा सकते हैं और ना ही किसी को बाहर से अंदर बुला सकते हैं, क्योंकि उनके मोबाइल में अब सिग्नल भी नहीं है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा, बल्कि पूरी की पूरी बिल्डिंग के लोगों के साथ हो रहा है और सभी लोग इस सॉलिड वॉल के अंदर फंस चुके हैं। अब सभी लोग मिलकर इस वॉल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि ड्रिल से भी कुछ नहीं हो रहा था और आग से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये वॉल एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी। अब सबको लगने लगा था कि किसी न किसी ने जानबूझकर ये ट्रैप किया है और या फिर ये किसी का एक्सपेरिमेंट है। टिम और ओलिवा का रिश्ता बहुत खराब हो चुका था, लगभग टूटने की कगार पर था, लेकिन इस सिचुएशन ने दोनों को एक साथ रहने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनते गए। बिल्डिंग में एक और लड़की रहती है जिसका नाम माया है। माया प्रेग्नेंट होती है। इन लोगों के साथ एक हैकर टाइप लड़का भी होता है, जो कि वॉल के इस सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। आखिर में उन्हें एक थ्योरी मिलती है, अगर सिस्टम के अंदर घुस जाए तो किसी न किसी तरह से कोड कंट्रोल पॉइंट से वॉल डिसएक्टिवेट हो सकती है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसलिए लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि गुनहगार हम में से ही कोई है। बहुत से लोग इस वॉल को तोड़ने की कोशिश में मर जाते हैं, कुछ लोग इस टेंशन से पागल भी हो जाते हैं, लेकिन टिम और ओलिवा एक ट्यूनिंग बनाकर एग्जिट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस वॉल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर इस ब्रिक वॉल से घिरा हुआ है। एक सिस्टम क्रैश हुआ है, जिसकी वजह से पूरी सिटी पर लॉकडाउन हो गया है। आखिरी सीन में टिम और ओलिवा एक दूसरे का हाथ पकड़े एक दूसरे को देखते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला कर चुके हैं।